हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं इंग्लिश कहानी के माध्यम से। और आज की जो हमारी कहानी है, इसमें हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, ताकि जो भी आप कहानियाँ हिंदी में पढ़ते हैं या जो भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में हिंदी में आते हैं, आप उनको इंग्लिश में बना सकें। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी था। ये एक पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में किसी टाइम पे बाढ़ आई थी, जिस कारण चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। तो इसका सेंस है पास्ट का। तो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट। बाढ़ के कारण, सबसे पहले यही चीज़ आएगी, बाढ़ के कारण। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू टू फ्लड। फ्लड कहते हैं बाढ़ को, ठीक है। ड्यू टू फ्लड चारों ओर पानी ही पानी था। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, आप प्यासा कौआ वाला पढ़ते हो ना, एक कौआ था, तो हम कहते हैं देयर वाज अ क्रो, ठीक है। उसी तरह से पानी ही पानी था चारों ओर, तो उसके लिए देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड। ये कहने का तरीका है, जब हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम खुद से यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं देयर, ठीक है। वॉज क्यों लगा है? क्योंकि पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा ये। एक साधु गंगा नदी में स्नान करने गया। अब ये भी पास्ट की बात है कि वो पास्ट में गया। जब बाढ़ के कारण पानी आ चुका था तो वह तभी उसी टाइम पे वो गया। तो साधु को बोलते हैं सेंट। तो यहाँ पे बनेगा अ सेंट। इसको एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, ए सेंट नहीं बोला है। ए को हम लोग अ बोलते हैं। ए तब बोला जाता है जब जो वाउल्स के साथ आता है, ए ई आई ओ यू, जब इनके साथ आता है तब उसको ए बोलते हैं, वरना अ बोलते हैं। अ सेंट, अब गया, जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन पास्ट में गया तो पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट कहाँ गया? गंगा नदी। टू द रिवर गंगा, किसके लिए? स्नान करने के लिए, फॉर बेदिंग। इसको बाथिंग नहीं कहना, बेदिंग कहेंगे। बाथिंग कहते हैं हमारी इंडियन इंग्लिश में, लेकिन हम लोग इसको बेदिंग कहेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेदिंग है, ठीक है। तो एक साधु गंगा नदी में स्नान करने गया, मतलब अ सेंट वेंट टू द रिवर गंगा फॉर बेदिंग, ठीक है। जब वो नदी में स्नान कर रहा था, अब देखिए पास्ट में वो किसी काम को कर रहा था, यानी कि स्नान करने का काम चल रहा था और उसी के दौरान कोई और काम हो गया, ठीक है। यही सेंस आएगा ना। जब वो नदी में स्नान कर रहा था तो उसने देखा, यानी कि स्नान करने के दौरान, एक काम करने के दौरान उसने दूसरा काम किया। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले, जब वो नदी में स्नान कर रहा था, व्हेन ही वॉज बेदिंग, ठीक है। जब वो नदी में स्नान कर रहा था, तो यहाँ पे नदी में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो नदी में ही स्नान करने गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ही वॉज बेदिंग कह सकते हैं। उसने देखा, उसने के लिए ही आएगा, देखा। देखने की इंग्लिश होती है सी, लेकिन बात पास्ट की कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा सॉ, ठीक है। एक बिच्छू पानी की धारा में बह रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे है आया है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं है, हूँ। अगर ऐसा आता है तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बनता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, साधु पास्ट में नहा रहा था, ठीक है। पास्ट में वो नदी पे नहाने गया। पास्ट में जब वो नहाने का काम कर रहा था तब उसने देखने का काम किया, और उसने क्या देखा, ठीक है। तो जो उसने देखा वो पास्ट में ही देखा था ना, प्रेजेंट में तो नहीं देखा। इसलिए इसका जो सेंस बैठ रहा है वो पास्ट का बैठ रहा है। इंग्लिश हमेशा बनती है सेंस के हिसाब से। है, था, होगा, इस सेंस से कभी भी इंग्लिश नहीं बनती। मत बनाइएगा, आप गलत हो जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे बताएंगे, था, थे, थी तो पास्ट है, गा, गे, गी ऐसा आएगा तो फ्यूचर है, हूँ ऐसा आएगा तो प्रेजेंट है। ऐसी बात नहीं है।
इस सेंटेंस की आप सेंस देखिए। पास्ट में साधु स्नान कर रहे थे, पास्ट में ही उन्होंने देखा, क्या देखा, एक बिच्छू पानी की धारा में बह रहा है। तो आप मुझे बताइए, जिस टाइम पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, क्या उस टाइम पे बिच्छू बह रहा है? नहीं ना, पास्ट में ही बह रहा था जब साधु स्नान कर रहे थे। तो ये भी पास्ट में बनेगा। कैसे? अ स्कॉर्पियन, बिच्छू को बोलते हैं स्कॉर्पियन। अ स्कॉर्पियन वॉज आएगा, है के लिए इज नहीं आएगा। अ स्कॉर्पियन वॉज फ्लोइंग इन द करंट ऑफ द रिवर। अब बहना का मतलब होता है फ्लोइंग, तो वे बह रहा था, बहने के काम को कर रहा था, बहने का काम चल रहा था पास्ट में। तो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लो, उसके साथ आईएनजी आ गया है। पानी की धारा में बहने को कहते हैं इन द करंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये फ्रेज़ इन द करंट ऑफ वाटर, जब कोई चीज़ पानी की धारा में बहती है। साधु ने उसे हाथ में उठाकर कई बार पानी से बाहर निकालना चाहा। सेंस क्या बैठ रहा है कि साधु ने कोशिश की बहुत बार कि उसको हाथ में उठाकर बाहर निकाल दूं, उस बिच्छू को। तो द सेंट ट्राइड, यानी कि उन्होंने चाहा, यानी कि कोशिश की पास्ट में। टू ब्रिंग हिम आउट, ब्रिंग हिम आउट मतलब बाहर निकालना। कैसे? बाय हैंड, अपने हाथ से। ठीक है, मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम्स का मतलब होता है बहुत बार। तो साधु ने उसे हाथ में उठाकर कई बार पानी से बाहर निकालना चाहा। द सेंट ट्राइड टू ब्रिंग हिम आउट बाय हैंड मैनी टाइम्स। ठीक है, लेकिन वो बार बार पानी में गिर जाता। अब बार बार पानी में गिर जाता मतलब जितनी बार वो कोशिश करते उतनी ही बार वो पानी में गिर जाता। ये वाला सेंस है। कौन गिर जाता? स्कॉर्पियन। लेकिन यहाँ पे बार बार बिच्छू के लिए स्कॉर्पियन कहने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इंग्लिश की यही खूबसूरती है। बट ईच टाइम इट, अब देखिए स्कॉर्पियन के लिए इट का यूज़ हुआ है। ठीक है, बट ईच टाइम, हर बार, इट फेल डाउन, फेल डाउन, फॉल डाउन होता है गिरना, पास्ट में है इसलिए फॉल की सेकंड फॉर्म आएगी फिल फेल। इट फेल डाउन इनटू द वाटर, वो पानी में बार बार गिर जाता था। ठीक है, अंत में साधु सफल हुआ, लेकिन उसका हाथ लहूलुहान था। ठीक है, तो बिच्छू को उठा रहा था, ऑब्वियसली बिच्छू ने डंग मारा होगा। ठीक है, तो अंत में, अंत में को क्या कहते हैं हम लोग? एट लास्ट। ठीक है, अंत में साधु सफल हुआ। द सेंट सक्सीडेड। ठीक है, द सेंट सक्सीडेड, लेकिन उसका हाथ लहूलुहान था। बट हिज हैंड वॉज ब्लडी, ब्लडी मतलब लहूलुहान था, लहू में भरा हुआ था। जब साधु बाहर आए, जब साधु नदी से बाहर आए तो नदी किनारे खड़े लोगों ने पूछा, जब साधु बाहर आए तो लोगों ने पूछा, क्या पूछा? व्हेन द सेंट केम आउट, कम आउट होता है बाहर आना, लेकिन केम आउट मतलब जब वो बाहर आए पास्ट में। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। बिच्छू के लिए हमने यूज़ किया ब्रिंग हिम आउट, उसको बाहर निकाला। साधु बाहर आए तो हमने यूज़ किया केम आउट, क्योंकि साधु खुद से बाहर आए थे लेकिन बिच्छू को निकाला जा रहा था साधु के द्वारा। ठीक है, इसलिए ब्रिंग यहाँ वहाँ पे यूज़ हुआ था और साधु खुद चल के बाहर आए थे तो यहाँ पे कम। आप समझ रहे हैं? द पीपल स्टैंडिंग बाय द रिवर, अब जो लोग नदी के किनारे खड़े थे उनको हम ऐसे कहेंगे द पीपल, लोग, स्टैंडिंग खड़े थे, खड़े होने का काम कंटिन्यूटी में था। ठीक है, बाय द रिवर नदी के पास। ठीक है, नदी के पास के लिए बाय द रिवर। अगर आप कहें समंदर के पास तो आप कहेंगे बाय द सी। ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। आस्ड, अब उन्होंने पूछा, क्या पूछा? इस घटना का कारण, जो घटना हुई कौन सी? साधु का हाथ जो खून में लथपथ था, लहूलुहान था, उस घटना का कारण पूछा। द रीज़न ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, द रीज़न ऑफ द इंसिडेंट लोगों ने पूछा कि घटना का कारण क्या है। ठीक है, साधु ने उत्तर दिया, साधु ने उत्तर दिया उनको, जब बिच्छू कीट होकर अपना स्वभाव नहीं बदलता,
अब लोगों ने पूछा होगा कि वो तो आपको डंक मार रहा था बार बार, आपका हाथ भी लहूलुहान है, फिर भी आप उसको क्यों बचा रहे थे, है ना। पूरी घटना तो यही थी ना। तो साधु ने उत्तर दिया, द सेंट रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, आप यहाँ पे आंसर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जब बिच्छू कीट होकर अपना स्वभाव नहीं बदलता, यानी कि जो बिच्छू है वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, व्हेन द स्कॉर्पियन डज नॉट चेंज, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डजंट, ठीक है। व्हेन द स्कॉर्पियन डज नॉट चेंज इट्स नेचर, अब देखिए फिर से स्कॉर्पियन के लिए इट्स का नेचर, इट्स का यूज हुआ है, ठीक है। बाय बीइंग एन इंसेक्ट, इंसेक्ट होता है कीट, बाय बीइंग मतलब बिच्छू होते हुए भी, ठीक है। व्हेन द स्कॉर्पियन डजंट चेंज इट्स नेचर बाय बीइंग एन इंसेक्ट, ठीक है, जब बिच्छू कीट होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों बदलूं, ठीक है। यानी कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो मार रहा है, अपना स्वभाव नहीं बदल रहा। तो साधु का स्वभाव है दया करना, ठीक है, तो वो अपना स्वभाव क्यों बदलें, ठीक है। तो इसमें आता है मुझे अपना स्वभाव क्यों बदलना चाहिए या मैं क्यों बदलूं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पे शुड का यूज हुआ है, क्यों बदलूं, वाई शुड, ठीक है। वाई शुड आई चेंज माई नेचर, ठीक है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं, बाय बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होते हुए, ठीक है। तो वाई शुड का सेंस यहाँ पे है कि मैं क्यों बदलूं, ठीक है। सभी लोग साधु के प्रशंसा भाव से भरे थे, ठीक है, सभी लोग, ऑल द पीपल, सभी लोग भरे थे ना, वर फुल ऑफ, ठीक है, सभी लोग भरे थे, वर फुल ऑफ किसके साथ, प्रशंसा भाव, जब आप किसी को एडमायर करते हो, प्रशंसा करना होता है एडमायर करना, ठीक है, फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर द सेंट, यानी कि उसके दिल में, उन लोगों के दिल में क्या था, साधु के लिए प्रशंसा थी, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये आपका वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें और आपको एक एनवायरनमेंट मिले इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि बोलने से, सुनने से ही इंग्लिश आती है, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।